प्रिय दोस्तों नमस्कार। और आज 11 नवंबर का दिन और कार्यक्रम आज की बात आपके साथ हम शुरू कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में दोस्तों हर रोज की तरह हम आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। और आज दोस्तों बात करें अगर हम 11 नवंबर की, तो आज का दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आज जयंती है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। आपको मालूम है देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने एक वैचारिक अधिष्ठान देश के सामने रखा और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम कायम किए। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राष्ट्र चिंतक थे और उन्हीं का जो जयंती का दिन है आज, इसी को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं। प्यारे साथियों, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि हम सब लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद इसमें इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट और डिफरेंट फील्ड्स में आगे बढ़ते हुए नए नए चीजों को अंजाम देते हैं। दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज स्थापित हुई और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन भारत में सर्वप्रथम चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी था, विष्णुगुप्त भी था, वे तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी इत्यादि, नालंदा इत्यादि विश्वविद्यालयों में उनकी स्थापना करके पढ़ाते थे, तक्षशिला में खासतौर से। और चीन के भी कई यात्री उस दौर में भारत आए, ह्यूनसांग, फाहियान, और उन्होंने भी भारत के जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जहां पे तकरीबन हर विषय को पढ़ाया जाता था, और उस वक्त के जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, आर्यभट्ट, भास्कर, वराहमिहिर इत्यादि, इन लोगों ने तो सूरज, चांद और पृथ्वी की दूरी की गणना भी उस दौर में कर दी थी। जीरो विश्व को भारत ने दिया, दशमलव सिस्टम दुनिया को भारत ने दिया। और हमारी जो गणनाएं हैं, खगोलीय गणनाएं, वो इतनी सटीक है कि आज कल की जो एस्ट्रोनॉमी है वो भी उस बात से हतप्रभ है कि किस किस्म से भारत में शिक्षा का जो इतना विस्तार हुआ था और जिसके दम पर ये नीतियां बनी, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, और कितना भारत ने ज्ञान दुनिया को दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और भारत सही मायनों में विश्व गुरु था। और जो हमारा शैक्षणिक मॉडल था, उसमें शिक्षा, संस्कार, संस्कृति के जो मूल्य है या जिसकी धरोहर है, वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। परिवार, व्यक्ति और उसका सर्वांगीण विकास, जिसमें मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा चारों चीजें शामिल होती है, इस किस्म की शिक्षा व्यवस्था भारत की थी। चरक, सुश्रुत जैसे चिकित्सक, शल्य चिकित्सक उस दौर में विद्यमान थे। पतंजलि जैसे योग सूत्र भी विद्यमान थे। और कालांतर में दोस्तों ये शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई और फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में नए किस्म के विश्वविद्यालय पनपे, जिनको आप वैश्विक स्तर पे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया, MIT, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दोस्तों जब शिक्षा के क्षेत्र में बात चलनी शुरू हुई, तो IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एम्स एटसेट्रा, इनको बनाया गया, स्थापित किया गया, ताकि जो भारत का एक नौजवान है वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके। साथियों, आज देश में पढ़ाई का बोलबाला है, शिक्षा का बोलबाला है, और शिक्षा का प्रकाश हमारे तकरीबन हर क्षेत्र में जो है वो प्रगति कर रहा है। और जो नए भी विद्यार्थी जुड़े हैं वे मेडिसिन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, लॉ, फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंस, स्पेस रिसर्च और रोबोटिक्स, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जितने भी, और बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नए नए विषय जितने भी हैं उनमें हमारे विद्यार्थी पारंगत होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मलाला यूसुफजई, जो कि अपने दौर की सबसे यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विनर रही है, उसने कहा था कि एक कागज, कलम और एक अध्यापक, तीनों चीजें मिलकर, यानी अ पेन, अ पेपर एंड अ टीचर कैन रेवोल्यूशनाइज द एंटायर वर्ल्ड। और जो शिक्षा का प्रकाश है वो चारों तरफ फैलाया जा सकता है। एपीजे कलाम साहब, दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति थे और जिनका देहांत भी आईएम शिलोंग में लेक्चर डिलीवर करते ही उनको हार्ट का दौरा पड़ा, और एज ए प्रोफेसर बोलते बोलते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उनकी नजर में द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी फील्ड इज एजुकेशन। एजुकेशन व्यक्ति में हो, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, ये चमत्कार उत्पन्न करती है। आजकल दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बड़ी बड़ी रिसर्चेस, इनोवेशंस, आइडियाज और आपके जो स्टार्टअप्स हैं, सब नए आइडियाज को लेके आगे बढ़ते हैं। और इन नए आइडियाज का आधार चाहे स्पेस में हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो, या और साइंसेस में हो, उसका आधार एजुकेशन है। और एजुकेशन के दोस्तों हम जब बात करते हैं तो मैं आपको 3 ईज पे फोकस करवाना चाहूंगा। द फर्स्ट ई इज फॉर एजुकेशन, सेकंड ई इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ई इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यानी आप शिक्षा ग्रहण करें, आत्मिक विकास, बौद्धिक विकास, और उससे फिर पारिवारिक विकास, सामाजिक विकास और देश का विकास करें। और दूसरा है ई एम्प्लॉयमेंट, यानी आप रोजगार लें, सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में। रोजगार मीन्स आप उस शिक्षा के दम पे कुछ ना कुछ काम करें, और उस काम के बदले आपको सरकार या निजी क्षेत्र पैसा दें, जिससे आप अपनी आजीविका चलाएं, परिवार को पालें और अपने रोजमर्रा के खर्चों को वहन करें। और दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो, थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, यानी आप कोई अपना ऐसा कुछ काम करें, स्मॉल स्केल का, मीडियम स्केल का, लार्ज स्केल का, जहां उत्पादन हो, और आप न केवल एम्प्लॉयमेंट हासिल करें अपितु औरों को भी एम्प्लॉयमेंट देने में आप सक्षम हो। दैट इज व्हाट प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। यू नीड टू बी एंटरप्रेन्योर। आप रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड रिस्क ले, कोई उत्पाद, सेवा या फिर कोई आइडिया, उसका आप उत्पादन करें, ताकि उससे हमारा समाज लाभान्वित हो और आप एक रोजगार देने वाले व्यक्ति बने। और दोस्तों इनका मूल आधार है एजुकेशन। और आज की एजुकेशन अब गुरुकुल की नहीं रह गई है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की नहीं रह गई है। अब तो ऑनलाइन एजुकेशन, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने परप्लेक्सिटी, न जाने कितने कितने एप्स और इनोवेशंस अब पढ़ाई में एक क्लिक के ऊपर पूरी दुनिया आपके पास है। और आपको जो भी सर्च करना है, कोई टॉपिक,
कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, इट इज जस्ट अ क्लिक अवे। नहीं तो पहले आपको लाइब्रेरीज में जाकर ढूंढना पड़ता था, ये चैप्टर निकालिएगा, ये टॉपिक निकालिएगा, वगैरह वगैरह। अब वो स्थिति नहीं है। अब तो आप एक क्लिक करके झट से कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों, आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। शिक्षा के 2-3 रूप हैं दोस्तों। पहला रूप है अपना इंडिविजुअल मानसिक और बौद्धिक विकास, आपकी चेतना जागे और आपका मन मस्तिष्क के दरवाजे खुले। नंबर 2, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। आप शिक्षा के माध्यम से, जिसको आप टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, ITIs, BTechs, MTechs, उसके माध्यम से आप ऐसी शिक्षा हासिल करें कि यू बिकम स्किलफुल, और उस स्किल के दम पे आपको रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। और तीसरी चीज दोस्तों, आप MBAs करें और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में आप इतना ज्यादा ज्ञान हासिल करें कि आप मार्केटिंग करें, प्रोडक्शन करें, ह्यूमन रिसोर्स संभालें, फाइनेंस संभालें, जिसके दम पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें जिसकी समाज को नीड हो। बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टू फीड द नीड ऑफ द सोसाइटी। जो समाज को चाहिए, जो जरूरत है, उसको आप फीड करें, और तब उस फीड करने से आपका उद्योग बनता है। उद्योगी बने, योगी बने, निरोगी बने और सहयोगी बने, तब जाके कायाकल्प हो सकता है। दोस्तों, आज मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती है। देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, और आज का दिन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। आइए हम सब इस दिवस पर ये प्रण लें कि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर जाना है और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाया जाए, ऐसी शिक्षा हम चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जहां भी हो, एजुकेशन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन आप हासिल करने का प्रयास कीजिएगा। और आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। और कलाम साहब ने तो कहा भी था कि हमको जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मित्र जुड़े हैं, संजय शौनिक साहब, गुड इवनिंग। संजय जी कैसे हैं आप? नमस्कार। और प्रदीप सिंघा जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग सिंघा साहब, हाउ आर यू? दिस ब्लू टिक लुक्स सो गुड। और प्रदीप जी, आप हमारे पुराने मित्र हैं और आपकी पोस्ट्स चलती रहती है और हम देखते रहते हैं। सीमा जी को नमस्कार, कैसी हैं आप? सीमा जी गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बीच में काफी दिन आप कार्यक्रम में शायद शामिल नहीं हो पाई। और हमारे मित्र राजू जी को जय श्री राम। मदनलाल चंदेल जी बहुत ही इनोवेटिव, क्रिएटिव यंग मैन है और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं, नमस्कार। सुन्नी बठोरा से हमारे अश्विनी मेहता जी, गुड इवनिंग। और प्रदीप सिंह सिंगटा जी हमारे सिरमौर से युवा नेता है, आपको हमारा नमस्कार बहुत बहुत। संजू ठाकुर जी, जय हिंद जय भारत। अजित राजटा, गुड इवनिंग। और सत्य प्रकाश मेहता जी, वर्मा जी को नमस्कार। पविता शर्मा जी राम राम। मोहनलाल बुशेरी जी जय श्री राम। मोनिका भारद्वाज, नमस्ते मोनिका जी, हाउ आर यू? लैक्ष राम शर्मा जी, गुड इवनिंग। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से जुड़ी हैं, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अशोक शर्मा जी अर्की से, गुड इवनिंग। सतप्रकाश वर्मा जी, थैंक्स सो मच, थैंक यू। ललित कश्यप जी राम राम। कटोच साहब गुड इवनिंग। हमारे मित्र राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम। अनुराधा शर्मा जी, एक्स BDC चेयरमैन। दीवान वर्मा जी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। परमार सिंह वर्मा जी सरमाना से, नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। NS वर्मा जी मंडोड़ घाट की सुंदर वादियों से, प्रदेश लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त। बंटी वर्मा, जय हिंद जय भारत, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। धर्मवीर जी को नमस्कार। बबलू चेतराम जी, गुड इवनिंग।
जय श्री राम। तुताराम बंसल जी बसंतपुर से। मानिक ठाकुर द ग्रेट, गुड इवनिंग दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट एजुकेशन। और सबको, और एजुकेशन की दोस्तों कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं। एज मेनी डिग्रीज you can earn, as many degrees as you can at any age as you wish for, and no barriers, no obstacles. हुकम चंद जी को राम राम। दोस्तों, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त मेरे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त मेरे, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसलिए एजुकेशन एक ऐसा वेपन है आपके पास जो कि नजारे भी बदल सकता है, सितारे भी बदल सकता है और किनारे भी बदल सकता है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज बी हंग्री फॉर एजुकेशन। और ज्ञान कहीं से भी हासिल हो सके, आपको हासिल कर लेना चाहिए। ज्ञान का दीपक बच्चों से, बुजुर्गों से और परिवार में भी बच्चों को पढ़ाई के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। और हुक्मचंद जी को राम राम। राजेंद्र रोहाल जी नमस्कार। दोस्तों, वक्त बहुत कीमती चीज है और वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी मिलती नहीं दोबारा इस वक्त को बदलने के लिए। इसलिए जो भी वक्त है, बस अपने वक्त को बदल डालिए, सोच से, इनोवेशन से, परिश्रम से, ज्ञान से, रिस्क लेकर, हौसला रखकर, उत्साह के साथ चेंज वॉट एवर यू वांट टू चेंज। क्योंकि कल हो ना हो, ये जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, वगैरह वगैरह। इसलिए जो चाहते हैं आज अभी तुरंत कर डालो। जिंदगी दोस्तों बहुत छोटी है और जिंदगी टेम्परेरी भी है, और हम सब लोग इस दुनिया में पथिक हैं और सराय में रहने वाले लोग हैं। 10 साल, 20 साल, 30, 50, 70, 80, 90, 100, यही हमारा जीवन है इस धरा पे। इसलिए हंसते खेलते तो यहां से निकल, क्योंकि जिंदगी काम करने के लिए है, कुछ नया करने के लिए है। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। अपना विजन बनाइए, गोल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट को दुरुस्त कीजिएगा, एंथुसियाज्म रखिएगा, करेज रखिएगा, हौसला रखिएगा, स्किल एक्वायर कीजिएगा, किताबें पढ़िएगा, मुस्कुराइएगा और दूसरों की मदद कीजिएगा और सबको आशा भी दीजिएगा। और सकारात्मक विचार रखते हुए ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस कीजिएगा। जिंदगी में निराशा के लिए कोई समय नहीं है। होप, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविज्म, एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, उत्पादन, इन सब चीजों को आत्मसात करते जीवन की जंग में कूद जाइए। जो चलेगा वो चलेगा, और अगर आप चलेंगे नहीं तो चरेंगे नहीं। चरने के लिए चलना पड़ेगा। चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। पहुंच चुके कार्यक्रम में। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और केवल रामपुर शहरी साहब रामपुर से जुड़े हैं, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हम तो कार्यक्रम समाप्ति पे था, लेकिन आप आए, बाहर आई। गुड इवनिंग, नमस्कार, धन्यवाद।